वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। स्टार्टिंग हाफ आज आपको बहुत अच्छा मिला होगा, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर दिए। एक नए टॉपिक के साथ अपन इसमें आए हैं। नए टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन, जो कंटिन्यू चल रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम और आगे ले जा रहे हैं। आप क्वेश्चन में करवा दूंगा, टेंशन मत लो। आज 3 हो गए ना, क्वेश्चन होगा, आप उसकी टेंशन मत करो। क्वेश्चन में सिलेबस ही में करवा रहा हूँ, जो यहाँ पढ़ाता हूँ यहाँ क्वेश्चन भी कराता हूँ। आप वो चीज करो, ठीक है। ये यूनिट है, जो जो यूनिट काम किया उससे करेंगे। और इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बार बार कह, मुझे वहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ानी है, तो आपको उसके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री की जो मैं वीडियो कह रहा हूँ वो देखना है, ठीक है। अब आप कितनी जल्दी देखते हो उस पर बात करते हैं। अब आगे आ जाओ। चलो, हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा था। क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ओके। मेरा ध्यान रखेंगे। इसमें हम क्या सीख रहे थे? हमने क्या फीलिंग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या। एक समरी कराई थी D1 से D3। आप हाई या लो, हाई स्पिन लो स्पिन कुछ नहीं कह सकते हो। फिर आप अगर D4 से D7 आप कह सकते हो, हाई स्पिन भी कह सकते हो और लो स्पिन भी। ये डिपेंड करेगा कैसा लिगेंड, कैसा आपके पास जो आपने कैसा लिगेंड दिया है, लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है। मतलब ये हाई स्पिन वाला है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसएफएल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। एसएफएल आएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब बैक पेयरिंग होगी। क्या होगी? बैक पेयरिंग होगी। क्या होगी? बैक पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन का पेयर बैक पेयरिंग करेगा। ये कहा था बैक पेयरिंग करेगा। और इसमें क्या बोला था? हाई स्पिन बनेगा, नो बैक पेयरिंग, नो बैक पेयरिंग, नो नो बैक पेयरिंग, यही बोला था ना। नो बैक पेयरिंग, नो बैक पेयरिंग आ गया। नो बैक पेन, ओके। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ तक आपने पढ़ा था। फिर बोला था आपने D8 और D10 में आप ना तो लो स्पिन कह सकते हो, लो स्पिन भी नहीं कह सकते हो और हाई स्पिन भी नहीं कह सकते हो। ना तो आप लो स्पिन कह सकते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, मुझे लगा आप नहीं आओगे, ठीक है। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसलिए मैंने बोला कि सोचो अभी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आना ही आना है। अभी यहाँ से जॉन टेलर है, यहाँ से क्या है, JTD है, जो मेन टॉपिक है इसका भी। एक तो आगे नेमिंग वाला है, यहाँ से जो 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 17 में से क्या पता वो यही से 2 क्वेश्चन दे दे। 17 में से 2 या 3 दे सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंपटीशन का। तो 2 क्वेश्चन मान के चल दो, सारा सिलेबस एक और कोऑर्डिनेशन एक और, जैसे लो। तो JTD तक जाना है मुझे, जॉन लेलर से। और आज सुबह की क्लास कैसे लगी कमेंट में बता दो। अब नोट करके लिखो, ठीक है। नोट करके लिखो। आपने कहा था, क्या बोला था? जो I माइनस से NH3 तक करना, I माइनस टू NH3, I माइनस टू NH3, I माइनस टू NH3 जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे? I माइनस टू NH3। अब लिगेंड का जो भी लिगेंड क्या करेंगे, यहाँ तक I माइनस टू NH3, I माइनस से NH3 जो लिगेंड है, इनके साथ अगर मेटल आए तो हमेशा क्या बनेंगे? लो हाई हमें, और मेटल आएगा, मेटल ये क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। थोड़ा सा नई नई चीजें बता रहा हूँ हर दिन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब बैक पेयरिंग नहीं होगी। क्या होगी? बैक पेयरिंग अपसाइड होगी। बैक पेयरिंग नहीं होगी, बैक पेयरिंग अपसाइड नहीं होगी, मतलब कम होती है इनमें, ओके। अब सेकंड लिखेंगे नेक्स्ट, ओके। जो आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ओके ठीक है ठीक है, अच्छी रही ना दमयंती? आपने देखा हमने कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कराया आज। आज मैं बाल बूल कटा के, तो भैया ने कह दिया जरा तू बाल कटा दे, जरा क्या बन रखा है ऐसे, ठीक है। क्योंकि मेरे को खुद का टाइम ही नहीं होता। आज टाइम हुआ तो आज मैं सेविंग करा के आया, ठीक है। मैंने कहा टाइम ही नहीं होता है इतना, ठीक है। तो सेविंग सुविंग कटिंग हो गई, फिर उसके बाद आज मसूरी घूम के आया। जैसे 2:30 बजे आपकी क्लास खत्म हुई, अभी भैया घर गए 6:30 बजे छोड़ा उनको, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से करते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं आपको तभी पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ NMR, जब आप इस वो स्टीरियो के प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे। छोटे छोटे वीडियो है, 2-3 ही बड़े वीडियो, बाकी 15, 16, 17 करके कंप्लीट कर रखा। फिर उसको भी शुरू करता हूँ कल से, ठीक है। आप टेंशन मत। हमने कहा कि जो हम लिख रहे हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन कब बनेगा, उसमें हम कह रहे हैं I माइनस से NH3 तक जो लिगेंड मेटल के साथ आ रहा है वो हमेशा क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब सेकंड लिखेंगे,
हमने कहा था ना कोबाल्ट +3 ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कहा था ना। तो उससे पहले एक देखो, splitting of d orbital is small for splitting of d orbital is small for d orbital is small for splitting of d orbital is small for किसके लिए is small for +2 charge is small for +2 charge complexes is small for +2 charge complexes okay +2 चार्ज कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिटिंग जो होती है डी ऑर्बिटल की वो स्मॉल होती है किसके +2 चार्ज कॉम्प्लेक्सेस देयरफॉर +2 चार्ज कॉम्प्लेक्सेस एंड +2 चार्ज कॉम्प्लेक्सेस एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मैक्सिमम केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अब लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस NS3 is moderated ligand इसे में ऐड करेंगे कॉमा NS3 is moderated ligand NS3 is moderated ligand NS3 is moderated NS3 is moderate ligand NS3 क्या है moderate ligand है and +2 oxidation state and in case of +2 oxidation and in case of +2 oxidation state it form high spin complex +2 oxidation states it form high spin complex ये क्या बनाता है it form high spin complex it form high spin complex ये क्या बनाता है high spin complex बनाता है it form high spin complexes ये क्या बनाता है high spin complexes बनाता है ये क्या बनाता है high spin complex बना अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे 0+3 form low spin complexes with most of the ligand ये दिख रहा है आपको पहला वाला सबको दिख रहा है ना पहला दूसरा तीसरा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा लिखेंगे CO+3 form low spin complexes जब कोबाल्ट +3 में CO+3 is formed low spin complex is formed low spin complexes it formed low spin complexes is formed low spin complexes is formed low spin complexes with most of the matter with most of the matter with most of the with most with most of the metal except with of most of the metal except किस किस को छोड़ के आपने कोई एक्सेप्ट आपने मैंने बोला था एक आपको F माइनस याद रखना अब लिखा रहा हूँ और आगे ठीक है FCl Bri और HCl माइनस एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के FCl Br और HCl माइनस इसके साथ जब भी आ रही है हमेशा क्या बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट इनके साथ क्या बनाता है लिक्विड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इनके साथ क्या बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आज मुझे थोड़ा सा पता है सुकून जैसा मिला है सुकून इसलिए मिला है कि मैं ओवरथिंक कर रहा था आपका सिलेबस होगा नहीं होगा जूलॉजी वाले सर कह रहे मेरा सिलेबस तो हो गया है इतना ही हो पाएगा बोला 3 साल का सिलेबस मैं जो पढ़ाया क्वेश्चन उसमें से आएंगे थी मैं गारंटी देता हूँ बोला उन्होंने ये चीज कही लेकिन आप टेंशन मत लो मैं अभी बात चल रही है मेरी क्वेश्चन करवाने के लिए वो आपको देखते हैं अगर वहां भी आ गई तो फिर आपका सारा हो जाएगा एक अगर नेट वाला बंदा आ गया ना तो सिलेबस को फाड़ के रख देगा बट थोड़ा वो तैयार ना टेंशन मत लो चलो आगे आ जाओ ठीक है चलो जैसे ऐसा लिखा हुआ है ये हो जाएगा ये आपने कर दिया ये कर दिया चलो अब आगे देखो NiF6 नेगेटिव क्या था NiF6 नेगेटिव कैसा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NiF6 नेगेटिव दमयंती कुछ क्लास छूट गया उनको कर देना भाई NiF6 नेगेटिव क्या बोला था हमने इसमें NiF6 नेगेटिव बोलो निकेल हेक्साफ्लोराइड आगे इसमें EAN रूल भी अच्छा मैंने आज देखा ना इसमें EAN रूल नहीं कराया मैंने आपको पुराने बैच में कराया था इस यूनिट में तो वो भी करवाना है मुझे याद रखते दिलाना है EAN रूल नहीं कराया NiF6 है x - 6 बराबर -2 x बराबर -2 प्लस के 6 तो क्या है प्लस के 4 निकेल +4 में है और +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बना के देगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन बनाएगा क्या बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये +4 आया निकेल इन +4 10 में से 4 गया 6 Ni +4 में मतलब D में 6 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा T2G में 6 और Eg में 0 क्या आएगा T2G में 6 Eg में 0 अब आगे आ जाओ ओके दमयंती खाना बना रहे होंगे कल दमयंती के बालिका का बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे ओके अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट चलो लिखो
इस लाइन से क्या पता चल रहा है, इस लाइन से कोई भी मेटल लिखो, कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो हमेशा लो स्पिन बनाएगा। कोई भी मेटल, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल अगर, कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह हमेशा, तो वह हमेशा क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो वह हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो वह हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चाहे लिगैंड स्मॉल हो या वीक बनाएगा, चाहे लिगैंड स्मॉल है या वीक, चाहे लिगैंड स्मॉल है या वीक, चाहे लिगैंड स्मॉल हो या वीक, चाहे लिगैंड स्मॉल हो या वीक, चाहे लिगैंड स्मॉल हो या वीक, वो क्या बनाएगा हमेशा, वो क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब उस समय लिगैंड का रोल, इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, समरी करके लेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिगैंड का रोल खत्म हो जाता है, लिगैंड रोल ओमिटेड, लिगैंड रोल, लिगैंड रोल अब्सेंट या ओमिटेड। लिगैंड का रोल क्या होता है, खत्म हो जाता है या अब्सेंट हो जाता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर कैसा होता है, लो स्पिन, कैसा होता है, लो स्पिन, कैसा होता है, लो स्पिन। अब आगे देखेंगे, इतने में किसी को कोई दिक्कत, बताओ मुझे, बताओ मुझे। चलो ये आपने क्या था, ये आपने कर दिया था, ठीक है, ये कर दिया था, ये तो कर दिया था ना, ये भी कर दिया था। एक ऐसा दे रखा है CONH3 का होल 6 और VOH2 का होल 6 + 3, बता दो जरा कितनी बार करवा दिया। CONH3 का होल 6 + 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, CONH3 का होल 6 + 3 और VH2O का होल 6 + 3, बता दो जरा VH2O का होल 6 + 3, CO प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर से डोनर है तो 0, लोन पेयर से कंट्रीब्यूशन वाले का 0, 6 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो जो +3 चार्ज है वो मेटल का ही है। x + 0 × 6 बराबर +3, x बराबर +3। जब भी लोन पेयर या पाई बॉन्ड से कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उस टाइम जो चार्ज भाग, जब भी लिगैंड का चार्ज लोन पेयर या पाई बॉन्ड वाला है तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही मेटल होगा। तो वेनेडियम किसमें, +3 में, क्या आ जाएगा, V + 3, V किस में आएगा, +3, V किस में आएगा, +3। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 3 4 5, 5 में से 3 क्या, 2, D2 किस में आएगा, D2 किस में आ जाएगा, D2। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, चलो आगे लिखेंगे, अब लिखेंगे जरा, अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा यार, या ये नहीं पूछा था, या EC पूछा था, EC इसका CO +3 है, कोबाल्ट इन +3, तो क्या आएगा, देखो जैसे ही इस बोर्ड पे पानी लगता है ना, एक चीज देखा आपने, ये फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। तो क्या है, CO +3 क्या है, कोबाल्ट इन +3, तो वो क्या है, D6। तो D6 में लो स्पिन बनाएगा। आपको फॉर्मूला पूछा था इसका, अभी CFT कैलकुलेट करवाना है। T2G6 इजी में 0, 1 2 3 4 5, ए बढ़ते गलत भरो, पहले ऐसा बढ़ना है 1 2 3, ऊपर नहीं जाएगा, 4 5 और 1 6। यस +3 में क्या बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनाता है, लो किस किस को छोड़ के, I माइनस F माइनस Br माइनस Cl माइनस और SCl माइनस, किसको छोड़ के, इनको छोड़ के। जब भी आएगा वो क्या बनाएगा, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब आगे लिखेंगे, ठीक, यहाँ और ऐड करना है S2 माइनस और N3 माइनस, इसमें क्या है वो, S2 यहाँ और ऐड कर दो, और ऐड कर दो, S2 माइनस और N3 माइनस में S2 माइनस N3 माइनस, या ना याद नहीं करना, ये आपको जैसे आगे पढ़ेंगे याद आपके दिमाग में होता जाएगा। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इसका VS2 का होल 6 वाले का नहीं बताया क्या, ओ झूलते रहे गाते मुस्कुराते, एक लाइन ही हट गई, संगीत की तरह। इसका नेम टाइटम वेनियम 3 4 5, 5 में से 3 गया 2, तो सीधा कितना, T2G में 2 और EZ में 0, T2G में 6 EZ में 0। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, T2G में 6 और क्या, EZ में 0, EZ में 0। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ, ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम। चलो अब आगे लिखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्या लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हेडिंग डालो। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जैसे इस सिलेबस है ना, क्या है सिलेबस, इस सिलेबस में जैसे CFT दे रखा है ना, अब देखो हमारी आदत थोड़ा ना, जैसे
भैया के साथ भी जैसे चैट शुरू हुई आपकी, तो तब ज्यादा पढ़ने का मजा आता है। जैसे आप नहीं रहते हो तो फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है। अभी उनकी नजर भी सीधा आपके कमेंट पे थी, ये हमारी कैमरे पे नहीं, आपके यहाँ होती है कि आपको क्या डाउट है। तो हमेशा क्लास में रहो। और मैं वो 11 के 11 टेस्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया तो मैं 11 और दे रहा हूँ। अगर 11 सीडीपी के सॉल्व हो गया तो 11 और दे रहा हूँ मैं। आप बता देना अगर 11 सॉल्व हो गए हैं तो। 11 अगर आपने सॉल्व कर दिया तो 11 और हो जाएंगे। और फेस डायग्राम कल चलेगा आपका। मैं कल फेस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रखा है ना, अगर मैंने कराया नहीं तो मेरे अंदर से आवाज नहीं आएगी, जो अंदर की आवाज है ना वो दब जाएगी। कल कल ये पूरा कराऊंगा भाई मैं। एक तो ऐसा हो रहा है कि मैं ना पजल सा हो गया पिछले 1-1.5 महीने से, 2-2.5 महीने से। आपके पहले वाले बैच में तो बहुत हौले हौले हुआ था, और आप ही के साथ उनका भी हुआ। अब उस बैच में कुछ बड़े वो हो रहे हैं, तो हमसे बड़े हो गए, मेरे को ऐसा लगा। चलो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड देखो, मेरे से ना एटीट्यूड दिखाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा जो कुछ सोच रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बिना वो दरवाजा खोल दो। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड कल आना बोला था। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन लिखो। सीएफएससी क्या होगा? सीएफएससी कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? सीएफएससी। सीएफएससी क्या हो जाएगा? 0.4। सीएफएससी क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा भाई, अभी टाइम निकल हो जाएगा, अभी क्लास से उसे रख दो ही। हाँ, देखो सीएफएससी आपको क्या करना है? सीएफएससी कैलकुलेट करना है। चलो, आपने किया था कैलकुलेट, क्या वो लाइट कट रिफ्लेक्शन आ रहा है? देखो कैसे तोड़ा था हमने, दो सेट में जोड़ा था, एक T2G और एक EZ। कैसा तोड़ा था? T2G और EZ में ये तोड़ा था ना। यहाँ बोला था यहाँ क्या होता है? -0.4 और ऊपर क्या होता है? +0.6 डेलो। क्या होता है? डेलो। ये चीजें हमारी लास्ट क्लास में हुई थी। किसमें हुई थी? लास्ट क्लास में हुई थी या नहीं हुई थी? बताओ, यस या नो? ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, CFSC इक्वल टू क्या था? माइनस का 0.4 P प्लस 0.6 Q, और इसके बाहर से क्या लिखना है? डेलो। ये Q क्या है, P क्या है? पेयरिंग एनर्जी थोड़ा बाद में बात करते हैं, ठीक है? Q और P क्या हो बाद में बात करते हैं। अब लिखेंगे। चलो आ जाओ फिर से वही जहाँ चले थे, ये था ना। और यहाँ बीच क्या था? यहाँ बीच क्या था? बेरी सेंटर। यहाँ बीच क्या था? बेरी सेंटर। ये क्या था? बेरी सेंटर। ये क्या था? नहीं, थोड़ा सा बस आवाज आ रही है, ठीक। बेरी सेंटर क्या लिखूं? बेरी सेंटर। मुझे बस 1 मिनट का, हम भैया आए हैं बोर्ड का कवर नहीं। बेरी सेंटर क्या है? बेरी सेंटर। 1 मिनट, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। ओके, बेरी भैया सॉरी यार, भैया सॉरी यार, ठीक है। बेरी सेंटर क्या लिखो? बेरी सेंटर। ये बेरी सेंटर था ना, आपको पता है यहाँ से यहाँ के गैप को क्या कहते हैं? जो T2G और EZ का गैप था, जो T2G और EZ का गैप था, जो क्या था? T2G और EZ का गैप था, जो आपका क्या था? T2G और EZ का गैप था। इसको क्या कहते हैं? डेलो। इसको क्या कहते हैं? डेलो। ये तो पता है ना सबको। ऑक्टाहेड्रल में किसकी बात हो रही है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, जिसका जितना पेशेंस रहेगा ना वो एग्जाम में फाड़ के जाएगा। जो जितना पेशेंसी काम से रहेगा, हाँ भाई ये बंदे पढ़ा रहे हैं, अपना वो 30 नंबर पढ़ते जाना, रीजनिंग पढ़ते जाना। मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाता बहुत अच्छे लेवल से, बट मुझे उसमें वर्क ज्यादा करना पड़ता। लेकिन इससे मैंने सोचा कि फालतू का हाथ मार के उसमें फायदा नहीं, इसी में ध्यान दो। पेरी सेंटर होता है, इससे नीचे -4 होता है, और इससे ऊपर क्या होता है? प्लस का 0.6। और इन दोनों का सम अगर आप करोगे, डेल्टा निकालोगे, तो माइनस के 0.4 और माइनस क्या है? प्लस का 0.6। तो जो आप सम निकालोगे क्या आएगा? 1 आएगा। माइनस माइनस का प्लस 1, 1 डेलो। क्या आएगा? 1 डेलो। अब आगे देखते हैं इसको। चलो, इतना समझ में आया? आगे चलो, मैं बताओ। चलो मैं आगे, यस या नो? आगे चलो, बोलो रे। चलो D1 की CFSC कैलकुलेट करते हैं। चलो बताओ, चलो पहले हाई स्पीड में कैलकुलेट करते हैं। हाई स्पीड में चलो। चलो मैं आगे, यस यस देवेंद्र, ओके 40। चलो ठीक, विनय दरवाजा बंद करो यार। विनय दरवाजा खुला रखा हुआ आपने। चलो, CFSC फॉर डी। CFSC पहले किसके करते हैं? एक छोर से हाई स्पिन। कहाँ से हाई स्पिन की करते हैं? कहाँ से करते हैं?
CFSC फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, किसके लिए? फॉर हाई स्पिन। CFSC फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, किसके लिए? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। CFSC फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, एक बात समझो प्रियंका, आप झेल गए थे 3-3.5 घंटे, आप 3.5 घंटे झेल गए, तो मुझे ये बताओ D1 हाई स्पिन है, D1 हाई स्पिन, D1 का, ठीक है, D1 में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो इसकी D1 का CFSC कैलकुलेट करनी, क्या करनी है आपको? CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, पहले लिख दो यार, क्रिस्टल फील्ड CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड। पर आपने देखा होगा हम लोग बोर नहीं करते हैं, ऑफलाइन में लोग 1 घंटा नहीं बैठ पाते, आपने देखा होगा हमारे लोग बोर कम करते हैं, एंटरटेनिंग ज्यादा होते हैं। और अगर आप ऑफलाइन भैया की क्लास में रहते ना, हंस हंस के मर जाते। मैं इतना कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोगों ने टीचिंग जब से ऋषिकेश में शुरू किया था ना नेट का बैच, तो हमारा भी यही बात हुई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने बिठाया हम सब बैठे थे, तो यही बातें हुई थी कि बच्चे को बोर नहीं करना है, एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, एक धुआं टाइप का बनाना है। ये T2G था, ये इजी था, यहाँ नीचे माइनस का 0.4 डेलो था, ऊपर क्या था, इससे यहाँ से आके भी ये क्या था, प्लस का 0.6 डेलो, ये क्या था, प्लस का 0.6 डेलो। यस, ओके ओके, दमयंती ने नहीं देखी थी ना हमारी। चलो एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा, 0 माइनस का 0.4 इंटू 1, माइनस का 0.4 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 0.6, प्लस का 0.6, प्लस का 0.6 इंटू डेलो 0। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा, CFSC बराबर, CFSC बराबर माइनस का 0.4 डेलो। अब मैं D2 का कैलकुलेट करता हूँ, किसका कैलकुलेट करता हूँ, D2 का, ध्यान रखें D2 का क्या है, D2 का, D2 बोलो, D2 हाँ हाँ, 4 डब्बे क्यों बना रहे हो भाई, मतलब केमिस्ट्री ज्यादा आ गई क्या? D2 क्या है, 1 और 1 2, यहाँ क्या है 0 पॉइंट, माइनस का 0.4 और यहाँ क्या है प्लस का 0.6, प्लस का 0.6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 0.4, ये क्या है माइनस का 0.4, ये क्या है माइनस का 0.4। अब देखो 4 2 ने CFSC कैलकुलेट करो, CFSC तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू 2, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस का 0.6 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। CFSC क्या आएगी D2 की, CFSC बराबर माइनस का 0.8 और क्या डेलो, ए माइनस का 0.8, हाँ क्या डेलो, माइनस का 0.8 डेलो, डेलो मतलब ऑक्टाहेड्रल, जो गैप होता है वो किसके बराबर है, 1 डेलो के बराबर, डेलो मतलब ऑक्टाहेड्रल का गैप। ओके, ऑनलाइन ज्यादा सही लगता है, ऑफलाइन नहीं लगता, इसीलिए लाइव क्लास का अपन करते हैं, ये इसी मैं बोलता था इसीलिए। अब दमयंती थोड़ा सीरियस हो जाओ कुछ टाइम के लिए भाई, ओके। और आप लोग इस बीच खाना खूना, चलो खाना बनाना है, माइंड फ्रेश रहता है, आप ये मत सोचो कि नहीं रहता है, ओके। अभी वो जब राखी भाभी आएंगे फिर उनसे पूछना आप कि आप खाना बनाते बनाते वो क्लास देखती हैं, और ये नहीं, ठीक है। चलो T2G3 इजी क्या आएगा, ये माइनस का 0.4 है, याद रखना है आप, प्लस का 0.6, ओवरऑल गैप क्या है डेलो, क्या है डेलो। चलो माइनस का 0.T3 की CFSC क्या कैलकुलेट करें, CFSC फॉर्मूला याद रखना है, माइनस होता है नीचे, ऊपर होता है प्लस, याद रखना ऑक्टाहेड्रल में माइनस का 0.4 नीचे होता है, ऊपर का क्या होता है प्लस होता है। तो चलो क्या आएगा, माइनस का 0.4 इंटू 3, या ऊपर 0 है प्लस 0.6 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0। चलो माइनस 4 × 1.2 डेल, ये क्या आएगा, ये प्लस, ठीक। चलो आगे, इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है बताओ। D4 का, अब D4 के केस में लो स्पिन और हाई स्पिन आएगा, पहले हाई स्पिन कैलकुलेट करते हैं, पहले किसका था, हाई स्पिन। चलो
D4 हाई स्पीड क्या है? D4 हाई स्पीड क्या है? D4 हाई स्पीड हाई स्पीड। चलो D4 हाई स्पीड है, बनाओ। अब मैं ऐसे बनाता हूँ सीधा, 1 2 3 और 1 4। ये तो पता है ना, यहाँ क्या होता है? माइनस का 0.4, ऊपर क्या होता है? प्लस का 0.6। तो भरो फटाफट। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो माइनस का 0.4 इंटू टी प्लस का 0.6 इंटू 1, तो 4 दिया 12। या इसकी ओवरऑल क्या आएगा? डेलो। ठीक है, 4 दिया 12 प्लस 0.6, ओवरऑल क्या आ रहा है? डेलो। क्या हो जाएगा? 12 में से जाएगा माइनस का 0.6 डेलो। आंसर क्या हो जाएगा? CFSE बराबर माइनस का 0.6 डेलो। अब आ गया मैं D4 लो स्पिन का कैलकुलेट करते हैं। D4 लो स्पिन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G में 3, EG में 1। अब आ जाओ D4 लो स्पिन, किसकी बात करते हैं? D4 लो स्पिन, D4 लो स्पिन, D4 लो स्पिन। इस यूनिट को अच्छे से करवाता हूँ, फिर और बातें बाद में करता। ठीक है, इस यूनिट को थोड़ा अच्छे से करते हैं, उसके बाद फेज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? ठीक है, कुछ आपसे ज्यादा ना एक पढ़ाने वाले को वो है, बट आपके लिए है सब। मैं चाहता तो जैसे और कर रहे, पर वो फिर संतुष्टि नहीं देता। जैसे नो T2G4 EG2, कोई पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री वाला होगा, कोई पॉलिटेक्निक अगर केमिस्ट्री वाला होगा आपके जानने में, तो उसको बताना हम कैसे पढ़ाते हैं। बस मुझे इसमें जीओसी के वीडियो डाउनलोड, जीओसी के वीडियो करने हैं क्लासेस। मुझे क्या करने हैं? अपनी ऐप के अंदर जीओसी के वो 20-22 क्लास करते हैं। जब मैं एक दिन में 4 कर सकता हूँ, तो मैं एक दिन में 8 भी कर सकता हूँ, और 3 दिन में सारी की सारी क्लास कर सकता हूँ। उनको बताना जरा सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री का बैच लॉन्च कर दिया। एक कोचिंग के साथ तो मेरा चल रहा है, जो टेक वाला था आपका, उनके यहाँ तो बच्चे आ गए, वो भी इसी बैच में एंट्री होगी। बस मैं थोड़ा आपका एक बार पूरा करके उनको फिर एंट्री देता हूँ, और चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होता है बाद वाले में। चलो, और आप ये लड़की, एक लड़की बार बार मुझे कह रही है ना ये नहीं हुआ। अभी आप ना जितना हुआ है उतना पढ़ो, कम टाइम है, आपका रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। एक 17 आप टारगेट करो, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। उस क्वेश्चन की मुझे भी खुद चिंता है कि आपके जूलॉजी के क्वेश्चन आपको कराना है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 2 2 2 4, ये क्या हो जाए? माइनस के 0.4 इंटू 4 और प्लस के 0.6 इंटू 0। बाहर क्या आएगा? डेलो। क्या आएगा? डेलो। तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 1.6 डेलो माइनस के 1.6 डेलो। ये क्या है? CFSE। ये क्या है? CFSE। चलो अब आगे लिखो नेक्स्ट, अब आगे लिखो नेक्स्ट। आगे तक समझ में? D5 का करते हैं, किसका करते हैं? D5 का। चलो D5 का करते हैं, किसका करते हैं? D5 का। D5 का चलो। कोई भी अगर आपके सामने खड़ा करेंगे ना बंदा, तो वो ऐसा करेंगे कि उसमें कुछ क्वालिटी हो। उसमें क्या हो? कुछ क्वालिटी हो, उसके पढ़ाने के तजुर्बे कुछ हो, उसका क्या हो? पढ़ाने का कुछ तजुर्बा हो। चलो D5, 1 2 3 4 और 1 5, किसके टाइम? HS हाई स्पीड, किसके टाइम? हाई स्पीड। चलो ये अब फॉर्मूला तो आ गया ना, T2G में 3, EG में 2। ये फॉर्मूला ये दिख गया होगा। ये माइनस का 0.4 होता है, ऊपर का प्लस का 0.6, ऑक्टाहेड्रल की किसके? ये गैप जो होता है वो डेलो होता है। क्या होता है? डेलो, मतलब एक डेलो के बराबर होता है। एक डेलो में 10 DQ होता है, ये थोड़ा बाद में लिखा था। ठीक है, किस बिट में भर रहा हूँ। चलो अब आ जाओ, क्या करो? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, CFSE इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस के 0.4 इंटू 3 प्लस के 0.6 इंटू 2। तो चलो 4 के 12 माइनस के, CFSE बराबर 4 के 12 माइनस के प्लस 6 तो नहीं 12 माइनस के, बाहर क्या आता है? डेलो। प्लस का 12 माइनस के 12, तो CFSE बराबर क्या होता है? 0 डेलो। क्या होता है? 0 डेलो। CFSE बराबर क्या होता है? 0 डेलो। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ क्या है? D5 लो स्पिन, इसकी बात हो रही है। D5 लो स्पिन के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है?
D5 लो स्पिन, D5 लो स्पिन के बारे में किसके बारे में बात हो रही है? D5 लो स्पिन। ये लो स्पिन का होगा तो के होगा, ये लो स्पिन का होगा तो के होगा। चलो चलो यार, सलाम है आपको। कुछ लोग अभी भी लो स्पिन का, शाबाश। लो स्पिन का करो, शाबाश शाबाश। ऑक्टाहेड्रल किसकी बात हो रही? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 06, T2G और EZ, T2G और EZ। क्या है T2G में? पहले तो बन लो स्पिन 1 2 3 4 5 6। बैक पेयरिंग का मतलब क्या है? यहाँ देखो, जो मैं बैक पेयरिंग कहता हूँ ना, ये 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया, ये नीचे आया, तीसरे के बाद चौथा ऊपर आया, पांचवा ये रहा। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया। EC क्या मिल गया? तो ये आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? T2G में 5 और EZ में 0। वो क्या आएगा? T2G में 5, EZ में 0। तो करो फटाफट। CFSC क्या हो जाएगा? माइनस के 0। ये क्या है? नीचे 0.4 होता है माइनस का, ऊपर क्या होता है? प्लस का 0.6। माइनस के 0.4 इंटू 2 2 4 और 1 5, और प्लस के क्या होगा? 0.6 प्लस का क्या होता है? 0.6 इंटू 0। ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? 4 5 5 20, क्या हो गया? 2 2 4 5 5, अरे 5 इंटू 4 बराबर 20, माइनस का 2 है। क्या आ गया? D5 लो स्पिन है, उसके CFSC क्या आ गई? माइनस का 2 डेलो। क्या आ गया? माइनस का 2 डेलो। डेलो मतलब ऑक्टाहेड्रल। चलो आगे नेक्स्ट। अब आगे लिखेंगे। चलो, फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपको उसमें मीन पेयरिंग एनर्जी जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? मीन पेयरिंग एनर्जी। अब आ जाओ, चलो चलो आगे आगे चलो। अब जैसे मैं ना कुछ चीजें ऐसा बोलूंगा, आपको ऐसा लगेगा गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि हो गया ना पहली बार पढ़े। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज एग्जाम में याद रखना है, अपने दिमाग को बोलना है, थोड़ा सर जो पढ़ा रहे हैं उसी पे रन कर, फालतू की चीज मत जा। ठीक है, अब मैं लो स्पिन में मीन पेयरिंग एनर्जी का एडिशन करा रहा हूँ, कि जो पेयर बनता है उसके आगे जो CFSC प्लस कितने पेयर बने ये ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम आप क्या करना कि थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स रखना। हाँ भाई ऐसा भी होता है, ओके, ऐसा भी होता है। चलो, जय सिया राम, राम सिया राम, राम 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 राम। चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। चलो आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए? फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इधर ध्यान रखिए। अब हम किसके बारे में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और उनमें मीन पेयरिंग एनर्जी लिखो। एडिंग नहीं, एडिंग मीन पेयरिंग एनर्जी। क्या ऐड करना है? एडिंग मीन पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी मतलब कितने पेयर बने, 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 मतलब कितने। आपको ये बताना है कि इसमें कितने पेयर बनेंगे। चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट। पहला लिखेंगे, चलो -0 फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, वही जो चल रहा है, वो जो चल रहा था वो तो चलना है। -0.4p प्लस CFSC कैलकुलेट करवाने का आप थोड़ा फॉर्मूला याद कर देना है। वैसे इतनी बार क्वेश्चन कराऊंगा इस में याद हो जाएगा। माइनस का 0.4p प्लस का 0.6p और प्लस MP प्लस क्या है? MP। आपका दादा MP होगा तो उसको मत समझना है, दादाजी, मेरे दादा ने मुझे बहुत प्यार दिया, दादाजी प्लस MP। वेयर MP इज लिखेंगे, वेयर MP इज, ये किसके? लो स्पिन। वेयर MP इज मेन पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी, जिसमें MP क्या है? मीन पेयरिंग एनर्जी। जिसमें MP क्या है? मीन पेयरिंग एनर्जी। MP क्या है? मीन पेयरिंग एनर्जी। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। जैसे D4 देखेंगे, क्या D4 में पेयर बन रहा है? अब आ गया था दांते मुस्कुराते
संगीत की तरह ये तो लगे रामा, ला ला ले ला ले ला 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 ला। पेयर नहीं बन रहा है, नो पेयरिंग, एक पेयर नहीं बन रहा है। आया और वो एज इट इज आया, जैसे आया आया नहीं, जीरो पेयर। इसको पेयर काउंट नहीं करना है। D4 में नो पेयर, D4 में नो पेयर, नो मीन पेयर, कोई मीन पेयर नहीं होता, नो मीन पेयर इज फॉर्म। इसे पेयर मत देख लेना, ये ऐसा है 1 2 3 नहीं, ये आया सीधा। हाँ, अगर अब बनता तो तब बात करते हैं। अब बात करते हैं D5 में। किसकी बात कर, देखो D4 में कोई पेयर नहीं बनता है, कोई मीन पेयरिंग नहीं होती, कोई मीन पेयरिंग नहीं होती, कोई मीन पेयरिंग नहीं होती, कोई मीन पेयरिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, कोई मीन पेयरिंग नहीं होती, इसमें कोई मीन पेयरिंग नहीं होती। अब देखेंगे D5, किसकी बात करते हैं, D5 की। यहीं पे करूँ या आगे कुछ पेज है क्या हमारे 11 और 12? हम करें D4 में, ये पेज कहाँ से आएगा? चलो D4 में कोई मीन पेयरिंग नहीं होती। मैं D5 लेना चाह रहा हूँ। क्या लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपकी वोटर कहाँ से है? D4 लेना, D5 लेना चाह रहा हूँ। क्या लेना चाह रहा हूँ, D5। आ जाओ D5, D5 लो स्पिन वाला है। कौन सा लो स्पिन? D5 लो स्पिन, D5 कौन सा लो स्पिन वाला? 1 2 3 4 और 5। अब देखेंगे, ये तो नॉर्मल था, जो बना ये एक पेयर बना, ओनली वन पेयर इज फॉर्म, ओनली वन पेयर इज फॉर्म, ओनली वन पेयर इज फॉर्म। किसे, D5। दो दिखते जरूर है बट नहीं, एक बनता है। क्या बनता है, एक बनता है, ओनली वन पेयर इज फॉर्म। ऐसा नहीं आता, इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो। 1 2 3 4 4 और 5, 1 2 3 4 5, एक पेयर बनता है। केवल क्या बनता है, वन पेयर, ओनली वन पेयर इज फॉर्म, ओनली एक पेयर, मीन पेयर, एक पेयर या मीन पेयर, एक पेयर या मीन पेयर। तो CFSC कैलकुलेट करो। ये माइनस का 0.6 है T2Z, ये है प्लस का 0.6 है, इजी है। क्या इजी? इसको क्या कहते हैं, ट्रिपली डिसएंडेड। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपली डिसएंडेड। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ट्रिपली डिसएंडेड। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट, इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट। ओके, ये कहते हैं, ये तो बोला था ना। यस भाई, कैलकुलेट कर दिया, शाबाश देवेंद्र भाई। अब थोड़ा क्लास में रहना है देवेंद्र, अब थोड़ा कुछ टाइम क्लास में रहो। ओके, CFSC इक्वल टू क्या होता है, CFSC इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू 2 तो 4 है 5, 5 प्लस ऊपर वाला टर्म 0 आएगा, कुछ है ही नहीं तो लिखो ही मत। यहाँ पे क्या आएगा, डेल ओ लिख दो डायरेक्टली, डेल ओ प्लस कितने पेयर बने, एक पेयर, वन की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CFSC इक्वल टू। पेपर में मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, मैं इसे सारा करवा रहा हूँ। और आज भैया ने, आज हम घूमने गए तो काफी टाइम बाद गए, ठीक है। बस बैठे तब तक वहाँ लक्ष्य सेन हार गया, लक्ष्य सेन हार गया, तब तक थोड़ा खोपड़ी खराब हो गई। मेरे दोस्त स्टेटस डालता है विनोद, उसका स्टेटस देखे वो, और मैं जब भी मैच का कोई देखता है ना, हारता ही है। नहीं देखते तो क्या पता, ठीक है हमने हॉकी नहीं देखा, वरना इंडिया फिर आज। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर है, बट आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, थोड़ा सा लेट होता है। मैंने आज ऑब्जर्व किया ना, ये जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट आपको पहुंचता हूँ, थोड़ा आने में। यहाँ से कैमरे से मैं बोल रहा हूँ, कैमरा इसको देने में थोड़ा टाइम लगाता है, सेकंड का। मैंने आज ही नोटिस किया, मतलब 10-12 सेकंड आपके पास लेट पहुंचता है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट करेंगे। ये समझ में आ गया, आ गया है तो यस लिखो, आ गया है तो यस लिखो। चलो 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 आगे चलो, CO+3 D6, COH2O का होल 6 + 3 बोलो यार। चलो COH2O का होल 6 + 3, COH2O का होल 6, COH2O का होल 6, COH2O का होल 6 + 3 क्या है, COH2O का होल 6 + 3। अब आ गया, चलो
CO+3 क्या है, D6 क्या है, लो स्पिन है, सीधा लो स्पिन ही बनेगा। CO+3 क्या है, D6। यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि ये लोन पेयर से डोनर है, LP लोन पेयर डोनर, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, यस नो, D6 है, तो भरो फटाफट। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये T2Z है, T2Z में 6 है और EZ में 0 है। अब आ जाओ, CFSC इक्वल क्या हो जाएगा, CFSC इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के 0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, और प्लस के क्या आएगा, यहाँ प्लस ये सीधा डेलो कर दो इस पे, सीधा डेलो यहाँ पे देखो, प्लस प्लस 0 इंटू प्लस का 0.6 लिख के फायदा नहीं है, फिर मैं डेलो लिखता, फिर क्या लिखता है मैं एम, कितने पेयर बने, तो पेयर कितने बने आपके, 2 बने, तो 2p क्या आएगा, प्लस का 2p, इससे ये हटा दो, इससे ये हटा दो, तो क्या आएगा, इसके साथ डेलो आ जाएगा, अब प्लस के कितने पेयर बने, 2 पेयर, कितने पेयर बने, 2 पेयर, तो आ जाओ बताओ, 6 से 6 चौको 24, 6 से 6 चौको 24, माइनस का 2.4 डेलो, और प्लस का क्या 2p, ये क्या हो जाएगा, CFSC, ये क्या हो जाएगा, CFSC, ये क्या हो जाएगा, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, CFSC, ये क्या हो जाएगा, CFSC। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे, आ रहा समझ में, पेयर कितने बने ये समझ में आएगा, 2 पेयर, ये 2 ही पेयर बने, समझ में आ रहा है ना, 2 पेयर बने लो स्पिन में, ओके। ये फर्स्ट वाला काउंट नहीं करते, यहाँ पे ध्यान रखो, ऐसे जैसे T2G6 है ना, याद है 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करते, 5 और 6, ये आपके 2 पेयर बने, कितने पेयर बने, 2 पेयर, याद रखना, लो स्पिन के केस में पहला वाला काउंट नहीं करना है, लिखना आगे कितनी पेयर बने, पेयरिंग एनर्जी पूछता है तो 2 पेयर बने। अब आगे लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया, मैं चलूं आगे, परमिशन दो, चलो चलो चलो, D8 है, क्या दे रखा है, D8, D6 का करना है, D6 हमने कर दिया, D7, D7 का कोई एग्जांपल है नहीं, D7 का करना जरा हाई स्पिन में, और लो D7 का लो स्पिन, D7 लो स्पिन इसी पे कर लो, D7 लो स्पिन कोई है, D7 लो स्पिन क्या है, D7 का क्या है, लो स्पिन, D7 का क्या है, लो स्पिन, तो चलो D7 का अगर लो स्पिन है तो अपन क्या करेंगे, बोलो, T2Z में 6, बोलो यार पहले आप बोलो, T2G में 6, 1 2 3 4 5 6, अब आएगा 7 वाले इलेक्ट्रॉन, तो कितने पेयर बने, 2 पेयर, तो क्या आएगा, CFSC इक्वल टू कितना है, माइनस के 0.4 इंटू कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस ऊपर का क्या है, T2G में 6 और EZ में 1, T2G में 6 और EZ में 1, माइनस के 0.4 है, ऊपर क्या है, प्लस का 0.6, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ये किसके है, ऑक्टाहेड्रल की, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का 0.6 इंटू 1, ये सारा टर्म किसमें, डेलो में, प्लस कितने पेयर बने, 2p, कितने पेयर बने, 2p, करो फटाफट, CFSC जैसे 6 चौको 24 प्लस 0.6 डेलो प्लस 2p प्लस 2p, 6 चौको 24 और 6 24 में जाएंगे माइनस का 1.8 डेलो प्लस 2p, ये डेलो दोनों के साथ है, हम डेलो प्लस 1 पॉइंट डेलो प्लस 2 पेयर आपके CFSC की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आ गई, CFSC की। जब D7 हाई स्पिन के लिए क्या था हमने, D7 हाई स्पिन, ये तो कैलकुलेट किया था, उस पर हाई स्पिन में पेयर नहीं बनेगा, हाई स्पिन में मीन पेयरिंग एनर्जी की बात नहीं करते, नोट करके लिख दो, हाई स्पिन के केस में मीन पेयरिंग की बात लिख दो, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग एनर्जी की बात, हाई स्पिन के केस में, हाई स्पिन के केस में, हाई स्पिन के केस में, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग की बात नहीं करते, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग की बात, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग की बात नहीं करते, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग की बात नहीं करते, हाई स्पिन के केस में क्या करते हैं, पेयरिंग की बात नहीं करते, ओके शाबाश।
मार खाते हो मेरी, फिर गलत कर रहे हो। प्रियंका 6 चौको 24 तो ये हो गया, और प्लस का ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया T2 जिस स्थिति में, 6 नीचे 1 ऊपर, तो प्लस का 6 घटेगा नहीं उसमें से। गलत क्यों कर रहे हो? 24 से 6 के 18, इसके मैं क्लास में ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है सारे। गलत हो गया प्रियंका का क्वेश्चन। चलो चलो, D8 के केस में आप नहीं कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो? D8 के केस में, D8 के केस में, अच्छा पिछले क्वेश्चन का किसका लिखा? अच्छा ठीक है इसका, ओके ओके ठीक है। चलो चलो, तो क्या हो, बुरा मत मानो यार, मैं थोड़ा कुछ कह दूं तुम नाराज हो, इसलिए मुझे सुनाते हो। पिछले क्वेश्चन का ऐसा कोई बात नहीं। चलो आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन दे रखा है COL6-3, क्या दे रखा है? COL6-3, COL6-3, COL6 है और -3 है, क्या है? -3। अब आपको कह रखा है L जो है, L क्या है? मोनोडेंटेड है, L मोनोडेंटेड है, एंड L मोनोडेंटेड प्लस, एंड क्या कह रहा है वो? निगेटिव लिगेंड है, क्या है? निगेटिव लिगेंड। मोनोडेंटेड और निगेटिव लिगेंड है, साथ में कह रहा है, क्या कह रहा है? उसकी डेलो दे रखी है, डेलो कितनी दे रखी है? 1200 सेंटीमीटर की पावर माइनस, और उसकी जो पेयरिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1600 सेंटीमीटर की पावर माइनस, 1600 सेंटीमीटर की पावर माइनस। ठीक है ठीक है, ये ऐसा है ना। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीजें बची हुई है, जैसे कार्बिन वाला टॉपिक बचा, बहुत बचा हुआ है, उसका इतना वाइड सिलेबस दे रखा ना ऑर्गेनिक, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसने कहा ये सब पढ़ते हैं तो सब पढ़े, तो जरा देखे तो सही। उसको भी करवाता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेना, मैं सब करवाऊंगा। बस आज मेरा थोड़ा मूड मतलब एक अच्छा सा हो रखा है, बहुत टाइम बाद घूमने गया हूँ ना। पिछले 11 को गया था शायद, पिछले महीने, हाँ पिछले महीने गया था ना, इसी महीने गया था विनय मेहवा शादी में, पिछले महीने गया था, 11 को घूमने गया था, तो अभी जाके मूड थोड़ा वो चाहिए ना, क्योंकि 16 घंटे करा। अब आपको नहीं पता मोनोडेंटेड लिगेटिंग, ये लो स्पिन में भी होता है, ये कैटेगरी किसमें बिलोंग करती है? लो स्पिन में भी करती है और हाई स्पिन में भी कर सकती है। लो स्पिन में भी होता है, हाई स्पिन में भी होता है, मोनोडेंटेड और निगेटिव लिगेंड। तो इसका मतलब CO किसमें है? x-6 बराबर -3, -6 बराबर -3। n को मोनोडेंटेड कह रहा है, तो CO बराबर x बराबर, CO बराबर -3 प्लस की 6, तो CO किसमें है? +3, कोवोल्ट इन +3, कोवोल्ट किसमें? +3। अब आपको पता है, अगर यहाँ पे लिगेंड दिया होता तो सीधा लो स्पिन होता, और लिगेंड आपको नहीं पता, क्या पता ये I माइनस हो, क्या पता F माइनस हो, क्या पता Cn माइनस हो, क्या पता Br माइनस हो, क्या पता SCn माइनस हो, क्या पता N3 माइनस हो, क्या पता N3 माइनस हो, ये भी तो हो सकते हैं, क्या पता ना। न जाने किसका क्या होगा, ये हो आप नहीं कह सकते, आपको नहीं पता। हाँ आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी, डेल ओ दे रखा था, और पी क्या? पेयरिंग एनर्जी दे रखी। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर डेल ओ ग्रेटर होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो ऑलवेज क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नोट करके लिखिए, इफ डेल ओ नोट करके दूसरी लाइन से लिखा, इफ डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ऑफ द हेडर, इफ डेल ओ इज, ये आपका एग्जाम में काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ डेल ओ इज ग्रेटर देन, if del O is greater than pairing energy, if del O is greater than pairing energy, if del O is greater than pairing energy, it forms low spin complex, it forms low spin complex। ये क्या बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखेंगे मतलब जो डेल ओ की वैल्यू है वो अगर पे ये सेंटीमीटर की, वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, इससे पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, ये क्या बनाएगा यहाँ पे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकंड लिखेंगे, ये आपका बहुत काम करेगा एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लिखेंगे, इफ डेलो, इफ डेलो इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इफ डेलो इज, if डेलो इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, लेस देन पेयरिंग एनर्जी, लेस देन पेयरिंग एनर्जी, less than pairing energy, it forms less than pairing energy, it forms high spin complexes,
It forms high spin complexes. It forms high spin complexes. ये क्या बनाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखिए। चलो आगे लिखो, क्या आगे आ जाओ, क्या है करो। इसका मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है पी, इसकी डेल ओ की कंपेयर में, तो सीधा क्या होगा, ये क्या होगा, सीधा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? हाई स्पिन। अब चलो यार, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब आप मुझे बता दो जरा, ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? बता दो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आंसर बता दो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, दो डाटा दे रखे उनको अंडरलाइन करना। एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दो डाटा। यहाँ पे क्या है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन की ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब आपको लिगेंड एल दे दे और आप पूछे हाई स्पिन बनेगा कि लो स्पिन बनेगा, तो ये याद रखना, डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो लो स्पिन होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम कोचिंग में मैंने सही कर दिया था, ये तुक्का था क्या? सर खुश हो गए, मैं कहा सर तुक्का है, हंसने बैठे। डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो लो स्पिन। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है 1600, जो पेयरिंग एनर्जी है उसकी पेयरिंग एनर्जी की है 1600, और ये इसका मतलब यहाँ पी की वैल्यू ज्यादा है डेलो से, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? पी की वैल्यू है डेलो से, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? 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 हाई स्पिन। शाबाश, तो करो फटाफट, तो करो। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इसे किनारे पे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इस बीच में एक ड्रैग करना, टैग करना, तो क्या लिखूं? भरो फटाफट। 2 वोल्ट इन +3, 1 D6, 1 2 3 4 और एक 5, 5 और एक 6, तो ये क्या माइनस का 0.4, ऊपर का क्या है प्लस का 0.6, ओके प्लस का 0.6, तो क्या बनेगा? हाई स्पिन में पेयरिंग आता नहीं है, तो 2 3 और एक 4, तो क्या होगा? माइनस का 0.6 इंटू 4 प्लस का 0.6 इंटू 2, और क्या है? डेल ओ, तो क्या आएगा? 4 चौक 16 माइनस CFSC बराबर 4 चौक 16 प्लस का 6 दूनी। अबे ये नाला है, क्या कर रहा है इसको? क्या हो गया? इतनी जल्दी कहाँ की हो रही, इतनी जल्दी कहाँ की हो रही तुझे मेरे भाई, इतनी जल्दी कहाँ की हो रही? बच्चे तो पढ़ रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग जल्दी, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? ये 4 चौक 16 हो गया, प्लस का कितने दिन? 2 इलेक्ट्रॉन ना, इजी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट, और क्या आएगा? डेल, तो माइनस का 12 में से 4 गया, ये CFSC की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 0.4, यानी 16 में से 12 गया, क्या आता है? 4 आता है, पॉइंट में पॉइंट तो रहेगा डेल, क्या आ जाएगा? डेल CFSC, ओके CFSC। चलो आगे, हाई स्पिन, चलो आगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपने जवाब ही दिया, अब आगे बोलेगा K3COF6 नेगेटिव CFSC निकालो, क्या निकालो? CFSC निकालो, K3COF6, K3, क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस यही करवा रहा हूँ। COF6, K3COF6, K3COF6, आगे लिखो। चलो K3COF6 बता दो, ठीक है? लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? मेनली क्वेश्चन ये, लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन? बता दो, कोबाल्ट किस में आ रहा है? जवाब तो दे दो, अभी सिखा दिया। पहले जो प्लस का चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स पे माइनस का चार्ज देके जाता है, जो माइनस का चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स पे प्लस का चार्ज देता है, दोनों क्या चलते हैं? अपोजिट चलते हैं। पोटेशियम के पे 1 प्लस होता है, तो 3 के पे कितने प्लस आएंगे? 3 के प्लस आएंगे। 3 के प्लस आएंगे तो बदले में वो क्या देंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या देंगे? प्लस का 3 पोटेशियम निकलेगा,
तो माइनस के 3 चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे देगा। यस या नो? पहले कॉम्प्लेक्स कैसा होगा ये बताना है, तो पहले तो चार्ज निकालो, COF6, एक के एक पॉजिटिव देता है, एक के पे एक पॉजिटिव होता है, तो 3 के पे 3 पॉजिटिव, बदले में कॉम्प्लेक्स में 3 नेगेटिव देके जाएंगे। 3 के बाहर निकलेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे प्लस के 3 बाहर निकले तो माइनस के 3 लेके जाएंगे। x x x -1, x इधर देखो यार, x प्लस -1 f में होता है फ्लोरो, f -1 माइनस GOC देख लेना, तो x -6 बराबर -3, x बराबर -3 प्लस के 6, x बराबर प्लस के 3, कोवोल्ट इन +3, कोवोल्ट इन +3। वहां पे लो स्पिन आंख बंद करके मार देते हैं आंसर, और कॉन्फिडेंट में आते हैं 6 चौको 24, 2.4 टेलो प्लस 2 पेयरिंग भी दिखाते हैं। पहला ऑप्शन होता है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्लोरो, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन, लो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मैं क्या करूं, फ्लोर मार खाती। मेरे खाना बनाने में ध्यान है, खाना बनाने के लिए आजकल अपने हस्बैंड, उनका पेपर है, उनका ऐसा है कि 3-4 महीने बाद है, उनको बोल दो खाना बनाने के लिए, वही बात करते हो, तब बोल दो ना, थोड़ा कॉपरेट होना चाहिए, थोड़ा कॉपरेट बोल दो, मैं मार दूंगा तुम्हें, क्योंकि अब मुझे ना ऐसे में क्या हो रहा है, मुझे ऐसे बोल रहे इतना पढ़ाने के बाद कहाँ है वो इस पीडीएफ में है ही नहीं, कहाँ गए वो, चाहे +3 में हो, ये पता नहीं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखे थे वो पेज ही हट गए क्या, वो पेज ही हट गया, वो पेज कैसे हट गया, आपकी एक ही तो क्लास हुई है, कोवोल्ट इन +3 लिखाया नहीं क्या, कहाँ है वो, कहाँ है वो, एक सेकंड में तुमने पिटना है मेरे हाथ से, वो पेज ही हट गया रे यहाँ से, ऐसा कैसा हो गया, हमारी क्लास में कुछ चीज हटती नहीं है जब तक हमें हटाए। इलाही क्या ये मुश्किल है कि कुछ ऐसा भी हो जाए, पता नहीं क्या है वो, लिखाया नहीं था फिर भी देख लो, कोवोल्ट +3 में जब तुमने मार खानी है मेरी, F -Cl Br I SCn N3 के साथ, जब N3 पे माइनस N3 के साथ में हमेशा क्या बनाता है, हाई स्पीड, क्या बनाता है, हाई स्पीड। लो क्यों कह रहे हो, मैंने अभी तो लिखा है कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ है तो हाई स्पीड बनाएगा, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इतने सिखाने के बाद। D6 है क्या, D6 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या माइनस के 0.4 और ये क्या है प्लस का 0.6, 4 और क्या आएगा माइनस के 0.4, माइनस के 0.4 इंटू 4 प्लस के 0.6 इंटू 2, 4 चौको 16, 6 दूनी 12, माइनस के 0.4 जाएगा, माइनस के 0.4 कर दोगे इतना, बता दो कर दोगे इतना, चलो बोल दो रे, चलो चलो इतना करो और सुबह का रिवीजन करो, ठीक है, कर दोगे इतना, यस। देवेंती ये बार बार को है, मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ, बार बार जब आप करोगे ना तो तभी आपको वो चीज आएगी दिमाग में। इन बहारों से, यहाँ से शुरू किया था, इन बहारों से सचिन SCN, इन बहारों से सचिन कल फूले ना उतरे, मतलब यूरिया NH2 CONH2, जैसे नो, फिर हमने कहा था ये NH3 यहीं पे होता है, यहाँ पे NH3 होता है, यहाँ पे H2O होता है, यहाँ पे NCS आता है, यहाँ पे इन टी होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल होता है, जैसे नो। और फिर हमने बोला था NO2 माइनस होता है, यहाँ पे कहा था सिन ओ फेन बाई, सिन ओ और नो, सिन ओ नो, ये फेन बाई यहाँ पे फेन, और BPY यहाँ था सिन ओ नो बेन बाई, यहाँ से C6H5 कहा था, यहाँ से H माइनस कहा था, ये वाले यहाँ आ गए। ये तो कहा था इसके और इसके बीच क्या होता है, यहाँ से आई सेपरेशन आई है, इससे इधर हाई स्पिन लो स्पिन बिहेवियर होता है, इससे इधर क्या होता है लो स्पिन वीक, इसे क्या है, हाँ ऐसे इधर पे यार SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है क्या, SFL, और कॉम्प्लेक्स एफ होता है लो स्पिन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स एफ बनाते हैं लो स्पिन, इससे आगे WFL आते हैं, क्या था WFL, इन्हें क्या कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, इन्हें क्या कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, इन्हें क्या कहते हैं वीक फील्ड, इन्हें क्या कहते हैं
वीक वीडियो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आगे इतना समझ में आ गया? चलो मैं चलूँ आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका दिन मंगलमय। ओके चलो निमित्त ध्यान रखना भाई ये चीजें। ओके अब गलत नहीं होना चाहिए। एक बार और कह रहा हूँ, कोबाल्ट जब भी +3 के साथ आएगा, उसके साथ अगर फ्लोरीन है, I- है, Cl- है, Br- है, SCN- है, SCN- और N3- है। कुछ इनके साथ जब आता है, इनको छोड़ के तो सबके साथ लो स्पिन, इनको छोड़ के सबके साथ लो स्पिन, लेकिन इनके साथ आएगा तो क्या बनाएगा? हाई स्पिन। क्या बनाएगा? हाई स्पिन। अब बताओ ऐसा कोई कर सकता है? एक चीज को 10 बार बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? अब आप इतना करो, मैं आपको बर्डन नहीं दे रहा। भैया ने तो मना किया था क्लास मत लेना उनकी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। अगर कराऊंगा नहीं ना आपको, अंदर से वो नहीं आएगा। पेज रूल कराऊंगा कल, उसके बाद वो आगे वाली यूनिट कराऊंगा, आपको टाइम पे प्रॉपरली देंगे और क्वेश्चन करवाता हूँ। आप कहते हैं ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो कह रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आएगा। क्लास नहीं करवाता हूँ, मेरा वो नहीं है जैसा और बेचते हैं कोर्स, एक क्वेश्चन बैंक अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। ठीक है, कभी सोचा ही नहीं ये चीज़ है। ओके, जय हिंद।